So Komal, I think it's time. Let's get the kids and the teacher also. You said there's a teacher also who's come with the kids. So let's get the kids and the teacher on stage. Let's have a round of applause for the children who have taken part and won in the Swachhta Parliament. They've in fact three of them. Swachhta Vidyalaya Puraskar. Correct. Three of them have been awarded, I believe, by the Prime Minister. Yes. Can we have a round of applause, please? नमस्कार हेलो बस बस अरे नहीं मेरे ही आ जाओ खड़े हो जाओ आ जाओ नमस्कार जी आ जाओ बीच में आ जाओ इधर आ जाओ बीच में आ जाओ आप लोग आ जाओ इससे पहले कि हम बच्चों से बात करें मेरा मानना है कि जैसे स्कूल में हर सब्जेक्ट की क्लास होती है वैसे ही टॉयलेट एटिकेट्स की भी हफ्ते में आधे घंटे की मतलब प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए जहां बच्चों को सैनिटेशन हाइजीन वाटर कंजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ाया जाना चाहिए यही नहीं इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से एग्जाम भी होना चाहिए जो कि मतलब कितना अच्छा है क्या कर रहा है बच्चा इससे बच्चे स्कूल में ही स्वच्छता और पानी से जुड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीख पाएं ये मेरी एक मतलब मन की इच्छा है जो मैंने जाहिर की चलिए आप में से माइक है उनके पास ये बताइए कि जी बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपने स्कूल में जो किया था जो स्वच्छता पार्लियामेंट उसका अवार्ड भी मिला आपको उसके बारे में बताइए और आप जब कर रहे थे आपके फ्रेंड्स भी उससे इंस्पायर होके आपकी तरह करना शुरू कर दिया उन्होंने सर पहले तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था जी क्योंकि हम थोड़े साफ सफाई से रहते थे तो हमें पार्लियामेंट बनाया गया था उसके बाद जब मैम ने बोला कि पार्लियामेंट हमें मतलब बताया कि क्या होता है फिर हमने धीरे धीरे जैसे कि बच्चे कहीं कूड़े फेंक देते हैं तो फिर उसे हम बच्चे से बोलते हैं अगर नहीं उठाते थे तो हम खुद उसे उठाकर डस्टबिन में डालते थे और उसके बाद जैसे कि शौच के बाद और खाने के पहले उनका हाथ धुलवाते थे और जैसे मिड डे मील मिलती है तो उन्हें पहले बिछाते थे फिर उन्हें खाना अच्छे से दिलवाते थे और जब हाथ धुलवाने जाते थे तो सभी को सैनिटाइजर या हैंड वॉश देकर अच्छे से हैंड वॉश करवाते थे मुझे बताओ चिल्ड्रंस पार्लियामेंट में आप अक्सर लीडर्स से मिलते हैं बराबर है तो कैसा कोई अनुभव जो आप हम सबको बताना चाहेंगे कि चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का मतलब क्या कोई अनुभव कैसा रहा क्या मेन फोकस क्या है और आपके काम से कम्युनिटी के लोगों के बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है वो उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप में से तू बताएगा हाँ बता ले इनको माइक दो मेन फोकस हमारे स्कूल में हम बच्चों को जागरूक करते हैं कि बच्चे कूड़े कचड़े ना फेंके हम लोग उसको डस्टबिन में डालते हैं हम कहते हैं कि हम लोग को अच्छे से रहना चाहिए साफ सुथरा रहना चाहिए तो ये सब किसने सिखाया हमारे टीचर लोग आपके टीचर्स ने वेरी गुड आपको कुछ बोलना है मेरा मेन फोकस है कि अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाए अपने विद्यालय के विद्यार्थी लोगों को स्वच्छ बनाए और विद्यालय में जितने भी लोग हैं कोई गंदगी न फैलाए देखिए आप लोगों ने अपने स्कूल के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड आप भी कुछ कहना चाहेंगे बोलिए सर जैसा कि आपने बोला था कि किसी लीडर से मुलाकात हुई तो हाँ हमारे स्कूल में हम लोग बहुत लोग से जैसे मंत्री से अधिकारी से मिले हैं सीएम से पीएम से राज्यपाल से शिक्षा मंत्री से और डीएम से और बीएसए से तो हमारे स्कूल में एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे तो वो बोले कि आप लोग में से उनको पता था कि कौन पार्लियामेंट बना है और बोले कि कौन आप में से कौन पार्लियामेंट है तो जब हम और हमारे और लोग हैं वो सब जब हैंड उठाए तो वो बोले कि अच्छा बताओ कि आप लोग ने पार्लियामेंट में अभी तक क्या क्या किया तो क्या किया है तो फिर हमने एक एक कर उन्हें सारी बात बताई कि हम कैसे कैसे बच्चों को सब चीज करवाते हैं और फिर वो हमसे बहुत खुश हो गए और बोले कि आप लोगों को किसी चीज की परेशानी या किसी चीज की दिक्कत है तो हमने बोला यस सर हमारे स्कूल में थोड़ी फर्नीचर की कमी है तो बोले ठीक है मैं जल्द ही फर्नीचर मंगवा दूंगा
तो मंगाया? हाँ सर, यस सर। वेरी गुड। देखिए, अपने स्कूल के लिए ये प्रेस्टिजियस अवार्ड आप लोगों ने जीता, इसके लिए आप सबने क्या क्या किया? सर, जैसा कि हम लोग ने जब इसको जीता तो इसमें हमारा और हमारे साथियों का बहुत ही योगदान रहा है, और साथ ही हमारे टीचर्स भी बहुत ही हमें बताते रहे कि कैसे कैसे। और हमारे स्कूल में एक स्वच्छता पे पाठशाला चलाई जाती है, जो कि 1 घंटी चलाई जाती है, 40 मिनट की होती है। तो जब चलाई जाती है तो उसमें हमें बताया जाता है और वर्क बुक भी भरवाया जाता है। उसमें रहता है जो वो हमें टीचर भी बताते हैं, अगर अदरवाइज हम और बच्चों को भी बताते हैं, अगर हमें वो चीज अच्छे से समझ में आती है तो। यस सर। अच्छा, अब मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे। यस सर। अब आपका है। यस आप मुझे पूछिए, Yes, या sir. जिसके भी पूछिए। अच्छा, चलिए पहले मैं पूछूं। पहले ठीक है। स्वच्छता की मेरे पाठशाला पास कर माइक है, मेरे पास माइक है। वो स्वच्छता की पाठशाला जो ये लोग करते हैं वो यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे शुरू करते। देखें, आज आपका इम्तिहान है, ठीक है? तो पहले बताइए, फ्लश के ऊपर 2 बटन किस लिए होते हैं? सर, ये बताएगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। प्लस को छोटा वाले से कम पानी आता है, बड़े वाले से ज्यादा पानी आता है। तो छोटे वाले कब दबाना होता है? स्वच्छ करने से पहले, स्वच्छ करने के बाद। और बड़ा वाला? बड़े वाला भी। बड़ा वाला लैट्रिन के वक्त। बोलने में क्या शर्माना? शर्माना नहीं है, जो बात है वो है ना? चलो, बढ़िया। अब एक और प्रश्न। टॉयलेट यूज करने के बाद आपको कौन सी 4 चीजें जरूर करनी चाहिए? आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलोगे। हमें पहले क्या नाम है वो फ्लश दबाना चाहिए। Okay. फिर सीट को उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें गंदगी है या गंदगी रहेगा तो हमें फ्लश फिर से दबा देना चाहिए। और अगर फिर नहीं गया तो फिर नहीं गया तो खुद ही फिर साफ करना चाहिए। हाँ, फिर और हमें हाथ धो ले। हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाँ, यस सर। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन, एक दिन में किसी आदमी को कितनी बार टॉयलेट यूज करना पड़ता है? 6 से 7 बार। हाँ, 6 से 7 बार। ऐसा नहीं कि जितनी बार पानी, कितना ज्यादा पानी भी पी सकता आदमी। हाँ, तो उससे ज्यादा भी। हाँ, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा भी। तो 6 से 7 बार। हाँ, वैसे आदमी को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? 4 लीटर 2 के। से 3 लीटर, या 3.5। 3.5 लीटर। तो अगर 3.5 लीटर का हिसाब लगाओ तो करीबन 8 या 9 बार। ओके, ठीक है। चलिए, अब आप पूछ सकते हो मुझसे, कुछ पूछना चाहते हो? मेरा इम्तिहान लो। सर, पिंक टॉयलेट क्या होता है? है? पिंक टॉयलेट क्या होता पिट टॉयलेट। है? पिंक। पिंक टॉयलेट क्या होता है? ओके, पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव बनाए गए साफ और स्वच्छ टॉयलेट हैं। ज्यादातर जगहों पर इन्हें महिलाओं के लिए महिलाएं चलाती हैं और मैनेज करती हैं। इसमें बेबी फीडिंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन्स भी होते हैं, तो उसे पिंक टॉयलेट्स कहते हैं। सर, जेंडर फ्रेंडली टॉयलेट क्या होता है? जेंडर फ्रेंडली, ये ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिन्हें किसी भी जेंडर का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ये ज्यादातर सिंगल यूजर टॉयलेट होते हैं, जिसमें एक वॉश बेसिन और एक कमोड भी होता है। एक आदमी 1 साल में कितने बार शौचालय जाता है? ये अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ ही खेल खेल रहे हो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा था कि एक आदमी रोज कितनी बार, ये लड़का मुझसे पूछ रहा है कि 1 साल में कितनी बार जाता है। इसका जवाब, अगर आपने क्या बोला था, 7 या 8 बार दिन में, तो 365 में से कर लो, 2,500 बार जाता होगा, है? बस, और कुछ? सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक कितने शौचालय बनवाए गए हैं? मेरे हिसाब से 11.5 करोड़ बनाए गए हैं, है ना? उतने बनाए गए हैं, उससे भी ज्यादा ही बनाए गए होंगे मेरे हिसाब से।